सरकार को बने हुए 6 महीने का समय हो गया है। वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये वित्तीय प्रबंधन की बात आई है तो गारंटियां देते समय कांग्रेस को ये बात पता थी? नहीं, जो इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है वो 6 महीने में थोड़ी हुई है। ये तो पूर्व की भाजपा सरकारों और पूर्वी सरकारों द्वारा वित्तीय स्थिति को खराब किया गया है। और हमको जो विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है और 10,000 करोड़ रुपए जो है सिक्स्थ पे कमीशन का एरियर्स है सरकारी कर्मचारियों का, और 1,000 करोड़ रुपए का जो डीए है वो मिला है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, मगर इसके लिए दोषी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं है। सरकार का कार्यकाल तो केवल अभी 6 महीने का हुआ है। जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में बनी, वो कहते थे कि हम जो है लोन नहीं लेंगे, डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार जो है, केंद्र की भाजपा सरकार हमारी मदद करेगी। मगर 47,000 करोड़ रुपए से आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज जो है वो 75,000 करोड़ हो गया है। 5 साल के कार्यकाल में 28,000 करोड़ रुपए का ऋण भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आपने 6 महीने के कार्यकाल में कितना ऋण लिया है? नहीं, अब ये तो फाइनेंस मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बता पाएंगे, मगर एक सीमा में, एक लिमिट में जितना भी लोन लिया जा सकता था वो लिया है। और मगर हम ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को एड नहीं की है। जयराम जी जब भी प्रधानमंत्री जी आते थे तो ना वो हिमाचल प्रदेश के वित्तीय बजट की मांग करते थे, ना वो रेलवे पैकेज की मांग करते थे, ना इंडस्ट्रियल पैकेज की मांग करते थे। और वो जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री जी के वो कसीदे पढ़ते थे, तारीफ़ के कसीदे पढ़ते थे और सेपू बड़ी की बात करते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। और ना केंद्र से हमको जो है वो एड मिली है। ठीक है, ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कोई सी भी सरकार बनेगी, कर्ज लिए बिना जो है वो सरकार नहीं चल सकती। और ये कोई हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं वो सब के सब जो है वो कर्ज पे चलते हैं और विकास को चलाने के लिए और अपने डे टू डे फंक्शनिंग और सैलरीज को देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फिर सरकार के पास एक ऑप्शन बचता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखो, हमने जो सबसे पहले तो शराब के जो ठेके हैं वो पिछले 4 सालों से 10% पे रिन्यू होते थे। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने ऑक्शन किए और रेवेन्यू जो है वो 40% इंक्रीज़ किया है। और लगभग 800 करोड़ रुपए हमको हर साल इन टर्म्स ऑफ लिकर वेंड से जो है हमको आएगा। इसके अलावा हमने जो वाटर सेस है, हमारे प्रदेश में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो उस पर वाटर सेस लगाया हुआ है, और जिससे हमें उम्मीद है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए के करीब हमको वाटर सेस का तो पंजाब और हरियाणा विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमने जो सेस लगाया है वो हाइडल प्रोजेक्ट्स पे बिजली के उत्पादन पे लगाया, हमने पानी पे थोड़ी लगाया है। और वो डिपेंड करता है वो कितने यूनिट जनरेट, कौन सा यूनिट करता है। ठीक है, पंजाब का बीबीएनबी में शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग जी ने इसका विरोध किया है। जबकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आज से 1-1.5 साल पहले वाटर सेस लगाया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपोज नहीं किया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने जब सेस लगाया उसको अपोज किया है, और उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में केस जीता है। उत्तराखंड ने जब सेस लगाया है दैट वाज हेल्ड वैलिड बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब उत्तराखंड जो का वाटर सेस ठीक है, हिमाचल का वाटर सेस गलत है, तो दो पैमाने थोड़ी भी हो सकते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि कांग्रेस को वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार से चाहिए, लेकिन कोसना भी प्रधानमंत्री को है। तो जब वित्तीय सहायता चाहिए तो फिर कोसना क्यों ज़रूरी है? नहीं, देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना गलत है कि हम प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व को कोसते हैं। कोई भी नहीं कोसता है। ऐसा ना कभी कोई मीडिया में हुआ है, ना ही कभी पब्लिक मीटिंग में हुआ है। ऐसा इनका कहना गलत है। प्रधानमंत्री हमारे लिए सामान्य है, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री हमारे लिए सामान्य है। और हम अपेक्षा करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी जो कहते हैं कि मोदी जी का दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, हम उनसे एक लिबरल एटीट्यूड और हिमाचल प्रदेश को फाइनल पैकेज की उम्मीद रखते हैं। हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे किसी भी मंत्री ने जो केंद्र नेतृत्व से मिले हैं, उन्होंने हिमाचल में आकर के उनका धन्यवाद किया है, शुक्रिया किया, और कभी भी ऐसे शब्द, ऐसी बात नहीं किसी ने। आपकी सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर खास चर्चा हो रही है कि कैबिनेट बैठक 15 या 20 मिनट में समाप्त हो जाती है। तो क्या एजेंडों पर चर्चा कम होती है या फिर आपस में कुछ ठीक नहीं? नहीं, आपको किसने कह दिया? हमारी हर कैबिनेट मीटिंग 3 से 4 घंटे चलती है और विस्तृत रूप से हर इशू पे चर्चा होती है। और मुख्यमंत्री एक एक मंत्री को पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं,
और कई इश्यूज़ में तो हमारे कैबिनेट में वोटिंग भी हुई है। वोटिंग नहीं मतलब ऐसे नहीं वोटिंग पर मुख्यमंत्री ने पूछा हाँ भाई आपकी क्या राय, येस या नो है, आपकी क्या राय, विस्तृत रूप से चर्चा होती है और एक कैबिनेट में जो भी डिसीजन होता है कलेक्टिव रूप में होता है। सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि हर्षवर्धन चौहान जिनको वो इंसान है या वो मंत्री हैं जिनकी मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा सुनते भी हैं और उनकी बात को हमेशा समझते भी हैं। अब आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस गहन रिश्ते के पीछे क्या सच्चाई है। नहीं नहीं, देखो मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति की, हर मंत्री, हर विधायक की बात सुनते हैं और जो ठीक होता है वो करते हैं। और हमारे वो लीडर हैं, हर विधायक, हर मंत्री अपने डिपार्टमेंट की चर्चा करता है। बात ठीक है, मेरे निजी रूप में मुख्यमंत्री जी मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, हम सब साथी रहे। और मैं ही नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री है, अनिरुद्ध जी ग्रामीण विकास मंत्री है, जगत सिंह नेगी जी, हम सारे के सारे लोग, मुकेश अग्निहोत्री जी और बहुत सारे लोग जो हैं, हम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर के इकट्ठे रहे हैं, हम लोग मित्र हैं। ठीक है, ही इज़ आवर लीडर, हम जो भी सलाह मांगते हैं सलाह दी जाती है। बाकी ऐसा नहीं, वी आर ऑल इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं। पीटर ऑफ में जो इन्वेस्टर्स मीट थी उसमें खबर ये भी थी कि जो उद्योगपति थे वो सरकार से खुश नहीं थे, लगातार कंप्लेंट सरकार से कर रहे थे, लेकिन कुछ मसलों पर मुख्यमंत्री ने भी उनको समझाने की कोशिश की। आपसे भी जानना चाहूँगी अब इस मिनी इन्वेस्टर मीट का हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। नहीं देखो, जो इन्वेस्टर मीट नहीं थी, ये इंटरेक्शन था विद इंडस्ट्रियलिस्ट, पावर प्रोजेक्ट के लोग थे और जिन्होंने टूरिज़्म के प्रोजेक्ट लगाए थे। कुल मिलाकर के राउंड अबाउट 85 प्रोजेक्ट्स थे जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा की थी और इनकी इन्वेस्टमेंट टोटल 31,000 करोड़ रुपए की थी। मुख्यमंत्री जी ने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत लंबे अरसे से लटके हुए हैं और वो स्पीडअप नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया, उनकी बात सुनी और बहुत सारे इश्यूज़ में मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि एनओसीज ग्रांट करो आप, कोई किसको क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने लैंड की अवेलेबिलिटी की दिक्कत की, कुछ ने बिल्जिडीगी की, कुछ के 118 के केसेस थे या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या कोई क्वेरीज थी। तो मुख्यमंत्री ने हिदायत दी और टाइम विद इन अ टाइम फ्रेम मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि वह एनओसीज इशू हो जाने चाहिए। हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लाने का है, चाहे वह इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, चाहे पावर की है, चाहे टूरिज़्म की है, और हिमाचल प्रदेश में उद्योगपति आए, इन्वेस्ट करे और काम शुरू करे, हमारा और मकसद रहा है। केंद्र सरकार ने अब ऋण लेने की जो सीमा है वो 3% तक कर दी है। अब सरकार के लिए चुनौती भी है। अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सरकार आगामी क्या निर्णय लेगी ताकि हिमाचल प्रदेश में और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा सके। नहीं, ये तो बहुत दुखद घटना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हिमाचल की जो लोन की लिमिट है वो 5,000 करोड़ कम कर दी है। और यही नहीं, जो एक्सटर्नल रेटेड प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वर्ल्ड बैंक के हैं, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, चाहे जापानीज़ बैंक के हैं, उनकी लिमिट भी 3 साल में 3,000 करोड़ कर दी है। और जबकि हमारे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है इन एक्सटर्नल रेटेड एजेंसीज के पास पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं कम से कम उस पर ये रिस्ट्रिक्शन ना रहे। ठीक है, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो झटका लगा है और हम कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट हो। और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, जो अनवेस्टफुल जो खर्चे हैं उन पे कटौती की जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल भवन और सदन में जो कमरे 200 रुपये के नेताओं को और अधिकारियों को मिलते थे उसकी जो है रेट बढ़ा के 1,200 रुपये कर दिया है। जो सब्सिडाइज फूड था उसको कम कर दिया है। इसी से जो है वो 5 करोड़ रुपए जो हिमाचल सरकार टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देती थी वो भी बचेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी जहाँ पे जो कटौती की जा सकती है, जहाँ जहाँ पे ये वेस्टेज है मनी की, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कहा है कि आप जो है जो फालतू के खर्चे उनको कटौती करो, कहाँ से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकती है वो हम हर डिपार्टमेंट जो है वो उसमें कर रहा है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सोलर प्रोजेक्ट बने, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो और बहुत बड़े पैमाने पे हिमाचल प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए जो है वो पॉलिसी बनाई गई है। और विद इन 2-3 ईयर जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स है ये वर्किंग में आ जाएंगे। बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे अरसे से लटके हुए थे उनकी मॉनिटरिंग करके मुख्यमंत्री जी ने जो है वो उनको टाइम बाउंड जो है वो डेट फिक्स की है। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ सालों में, 3-4 सालों में कम से कम 2-2.5 हज़ार मेगावाट की बिजली का जो है और उत्पादन होगा। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमको सिर्फ केवल
12% फ्री पावर मिलती है। मुख्यमंत्री जी ने अब कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स फ्री हो चुके हैं उसमें हमारा जो शेयर है उसको बढ़ाया जाए। नई औद्योगिक नीति कब तक आएगी? नहीं, नए उद्योग की नीति तो हम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बना रहे हैं और इट इज़ ऑन द फाइनल स्टेजेस, और हम लैंड बैंक हम इकट्ठा करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसको सबसे बड़ी लैंड ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, उसके बाद 118 की परमिशन लेने में दिक्कत होती है। तो हम सारे का सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और जो भी एनओसीज होगी वो हमारा इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो है एनओसीज कलेक्ट करेगा। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान थे। सरकार ने 6 महीनों में क्या प्राप्त किया है और सरकार के समक्ष चुनौतियां क्या है, इन सब विषयों पर हमने बातचीत की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।